बिहार की राजनीति में 2 अक्टूबर 2023 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के दिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट को जारी कर दिया। इस रिपोर्ट को में सामने आया है कि सबसे ज्यादा संख्या अति पिछड़ों की है। सियासी जानकार ये मानते हैं कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा खुशी लालू प्रसाद यादव को हुई होगी। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय और अति पिछड़ों की बात करते रहते हैं। लगातार कई दशकों से अति पिछड़ों का वोट उन्हें मिलते आया है। इस रिपोर्ट के बाद अब उनकी पार्टी की खुशी 2 गुनी से 4 गुनी हो गई होगी। इस रिपोर्ट से एक बात साफ है कि जो नीतीश कुमार और अन्य राजनीतिक दलों की मंशा थी वो लगभग पूरी हुई है। हालांकि बीजेपी इससे इतर अपना विचार रख रही थी। सारी बातों को अगर समझे तो सबसे पहले अति पिछड़ों की संख्या का विश्लेषण कर लेते हैं। बिहार सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है ये जातीय जनगणना। सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आबादी जो है वो 13 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी 36.01% है, ओबीसी का जो है वो प्रतिशत 27 है और अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68 है। ऊंची जातियों की जो संख्या है उसका प्रतिशत 15.52 है। पिछड़े वर्गों में यादव की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है 14.26%। इसके बाद कुशवाहा और कुर्मी जो है 4.27 और 2.87% है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि बिहार की आबादी में हिंदू समुदाय 81.9% है, मुस्लिम 17.7, ईसाई 0.05 है, सिख की आबादी 0.01 है, बौद्ध 0.08 है और जैन जो है वो 0.006 है, यानी बहुत ही कम है। वहीं अन्य धर्म के जो है उनकी आबादी भी 0.12% दी गई है। कुर्मी की संख्या भी ज्यादा नहीं है, यह भी बात सामने निकल के आ गई है। जहां तक प्रमुख जातियों का सवाल है, ऊंची जातियों में 15.52% है, जिसमें से भूमियार जो है वो 2.86% है, ब्राह्मण 3.06% है, राजपूत की बात करें तो वो भी 3.45% है। इसके अलावा कायस्थ जो है वो 0.60% शामिल है। इसके अलावा कुर्मी की बात कर ले तो कुर्मी 2.87%, मुशहर 3%, यादव 14.26%, कुशवाहा 4.27% है। खास बात यह है कि जाति आधारित सर्वेक्षण पिछले साल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया गया था और सभी राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी सहमति दी थी। हालांकि कुछ समूहों और व्यक्तियों ने इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने रास्ता साफ होने के बाद सर्वेक्षण का पूरा हो गया। और वहीं इस रिपोर्ट के बाद बिहार में सियासी बवाल भी अब मचेगा, क्योंकि कई चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। अब अति पिछड़ों को लेकर के सियासत होगी। एक झटका नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी साबित होगा। ये जिस समाज के राजनीति की बात करते हैं उनका प्रतिशत काफी कम आया है इस रिपोर्ट में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी ये देखकर चौंक जाएंगे कि जिस जाति के को साधने के लिए बीजेपी ने उन्हें बिहार का ताज दिया है उसकी स्थिति क्या है। सियासी जानकार ये कहते हैं कि इस जनगणना के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई भी नेता अब खुद अपने समाज को लेकर के चलने की बात नहीं कहेगा, ना ही सोच सकता है। इसमें कई समाज ऐसे होंगे जिनकी निर्णायक भूमिका होगी। सिर्फ अति पिछड़ों के सहारे भी बिहार की जंग नहीं जीती जा सकती। यह भी तय है कि कुर्मी 2.8% और कुशवाहा 4.27% वोट भी काफी ज्यादा मायने रखता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनगणना राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर करेगी कि हमें राजनीति जाति देखकर करनी होगी या कोई और नया फंडा अपनाना होगा। फिलहाल अति पिछड़ों को लेकर सियासत बिहार में तेज हो चली है और अब देखना ये होगा ये कहां तक जाती है। हालांकि इसका फायदा कौन लेगा ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यादव जो जाति है वो सबसे ज्यादा निकल के सामने आई है। तो क्या आरजेडी का फायदा सबसे ज्यादा होगा या फिर नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक वो खुद को कामयाबी की सीढ़ियों तक ले जाएगा या नहीं।